तेजस्वी यादव और लालू राज को वापस नहीं आने देगा। समय हो गया। आज के टाइम में हमारे यादव भाई भी ये समझ रहे हैं कि इनको वोट देने का नतीजा है कि लालटेन ही रह जाएगा। यही बोलूँगी कि परिवारवाद करने वाले लोगों को सफाया अब शुरू होगी। अलग सा उत्साह दिखता है जब प्रधानमंत्री आते हैं। महिलाएं रोड पे रोते हुए दिखती हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए एक ललक रहती है। चाहे वो 90 से 92 साल की बुजुर्ग औरत भी खड़ी होकर हाथ हिलाती है जब प्रधानमंत्री आते हैं। तेजस्वी जी की इतनी हैसियत कहाँ कि वो प्रधानमंत्री की बराबरी कर पाए। प्रधानमंत्री जी का ये बड़प्पन है कि बिहार की जनता के पास वो बार बार आते हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से हमने जमीन पर उतार दिया और हफ्ते में दूसरी बार वो फिर से पटना आ रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि फिर 25 तारीख को प्रधानमंत्री अभी कुछ देर के बाद तो पटना की धरती पर आएंगे ही, लेकिन फिर 25 तारीख को आ रहे हैं बक्सर, पाटलिपुत्र, तमाम काराकट, इन तमाम क्षेत्रों के प्रचार के लिए। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता जो है रानी चौबे हैं। बक्सर ये पूरा घूम के आई हैं। बक्सर का क्या नज़ारा है उसके बारे में भी पूछेंगे। रानी क्या कहेंगी? तेजस्वी यादव सीधा हमला बोल रहे हैं प्रधानमंत्री पे। तेजस्वी जी की इतनी हैसियत कहाँ कि वो प्रधानमंत्री की बराबरी कर पाए। प्रधानमंत्री जी का ये बड़प्पन है कि बिहार की जनता के पास वो बार बार आते हैं। और आज ही नहीं, इससे पूर्व में भी आप उठा के देख लीजिए, जितना ही पिछले भी 19 का चुनाव हो या 14 का चुनाव हो, प्रधानमंत्री जी के जितने दौरे हुए थे वो अतुलनीय है। इन्हें तो स्वाभिमान से कहना चाहिए कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री है जो डाउन लेवल तक भी कहीं भी पहुंचने की कोशिश करता है। वो भेदभाव नहीं करता है किसी भी स्टेट को लेके। तो ये तो हमारे लिए बड़प्पन की बात है। देखिए यहीं पे राजनीति है। आप समझिए, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम। तो जीने तो ये बिहार की जनता को ऐसे भी नहीं देंगे। और वो किससे मिलने आ रहे हैं? बिहार की जनता से मिलने आ रहे हैं। तो बिहार वासियों के लिए जब भी प्रधानमंत्री आए हैं एक नई सौगात लेके आए हैं। और बिहार के लोगों में, चाहे देश के लोगों में, एक अलग सा उत्साह दिखता है जब प्रधानमंत्री आते हैं। महिलाएं रोड पे रोते हुए दिखती हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए एक ललक रहती है। चाहे वो 90 से 92 साल की बुजुर्ग औरत भी खड़ी होकर हाथ हिलाती है जब प्रधानमंत्री आते हैं। तो तेजस्वी यादव सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार और सारी चीज़ों की राजनीति करते रहें। जो लालू जी का युग इन्होंने बचपन से देखा है, जिस चांदी के चम्मच से ये खा के आगे बढ़े हैं, ये वही सोचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी निम्न वर्ग से सदन तक महिलाओं को और सारे युवा को, गरीबों को, किसानों को, सबको बैठाने की बात करते हैं, महिलाओं को। तो ये तो बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। देखिए तेजस्वी यादव के पैर में मैंने सुना कुछ दिन पहले चोट लगी थी। तो स्थिति तो इनकी ये है कि चुनाव में ये लंगड़े हो जाते हैं, फिर भी इनको वोट नहीं मिलता। रानी, जब आपने ये कहा कि पैर में, कमर में चोट लगी थी या दर्द हुआ था, तो कहीं ये वो ममता बनर्जी वाला चाल तो नहीं है? 2020 का चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी ने भी अपने पैरों में पट्टियां बांधी। कहीं बिहार की जनता को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे? देखिए कुछ भी कर ले ये लोग, बिहार की जनता को ये बेवकूफ़ जो 90 का दशक था, बिहार वासियों ने जो देखा था और महिलाओं के साथ जितनी उत्पीड़न हुई थी, बिहार कांपता है उस जंगल राज को देख के। आज प्रधानमंत्री जी का और एनडीए की सरकार का जब युग आया तो ही महिलाओं ने अपने सुरक्षा से आगे बढ़ी और शिक्षित हुई। महिलाएं ड्रोन दीदी कहलाई, लखपति दीदी कहलाई। आज प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी की देन है कि बिहार सर्वोच्च पद पे महिलाएं भी आज बैठ रही हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अब बिहार तेजस्वी यादव और लालू राज को वापस नहीं आने देगा। समय हो गया। आज के टाइम में हमारे यादव भाई भी ये समझ रहे हैं कि इनको वोट देने का नतीजा है कि लालटेन ही रह जाएगा। और प्रधानमंत्री जी को वोट देने का मतलब है कि सोलर तक बात होगी। आप समझ रहे हैं ना? बिजली की बात होगी, बिजली, पानी, सड़क की बात होगी और रोजगार की बात होगी। कुछ हमारे राजद के नेताओं से भी बात हुई रानी। उन्होंने कहा कि देखिए लालू प्रसाद यादव अपनी बेटियों के चुनाव के प्रचार में तो गए, मंच पर गए, लेकिन तमाम राजद के कार्यकर्ता जो और भी खड़े हैं, यहाँ तक कि अनिका देवी खड़ी थी जिनका टक्कर मुंगेर में ललन सिंह से, उन सब जगहों पे अपने कैंडिडेट के प्रचार के लिए नहीं गए। क्या माना जाएगा इसे? मैंने तो पहले ही आपको बोल दिया कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं ये लोग। सिर्फ अपने परिवार की बढ़ने की बात करते हैं। विदेश वाली बेटी को बुला लेते हैं, वही उनके घर में बहू जिसको उत्पीड़न का बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने मारते पीटते अपने घर से निकाला। वो बच्ची अभी कुछ दिन पहले मैं वायरल हुआ वीडियो भी देख रही थी कि वो गेट पे नॉक कर रही है कि मेरे कपड़े तो दे दो भैया। एक बॉडीगार्ड से और एक वॉचमैन से वो भीख मांग रही है। तो बिहार की महिला को, अपनी बहू को जो नहीं समझ पाए, परिवारवाद की राजनीति, सिर्फ उनकी बेटी और उनका बेटा ही आगे सांसद और विधायक बनेंगे, ये तो पूरा बिहार देख
आपको क्या लगता है ये बिहारवासी बेवकूफ़ हैं? अब बिहारवासी जाग गए हैं और इस बार के चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे और विधानसभा में तो उनकी हालत खराब करेंगे। आपने कहा कि यादव जो है वो भाजपा के अब साथ को लिए हैं, लेकिन पप्पू यादव ने कहा है कि भले मैं कांग्रेस ने हमें टिकट नहीं दिया, मैं चुनाव जीत के आऊंगा, लेकिन मैं किसी राजद के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन रोहिणी और मिशा भारती का समर्थन करूंगा और उसके साथ ही जो है हिना साहब का मैं समर्थन देखिए करूंगा। 3 आदमी का नाम पप्पू यादव जी के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं दूँ तो अच्छा है। कारण ये कि हम अपनी राजनीति करते हैं और हम देश की राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति करते हैं, कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। समय वो आ गया है जब राष्ट्र हित की बात हो और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी भी राष्ट्र और बिहार हित की बात करते हैं। इस पर नो कमेंट में बोलूँगी और मैं यही बोलूँगी कि परिवारवाद करने वाले लोगों को सफाया अब शुरू हो गया है। परिवारवाद करने वाले लोगों का अब सफाया शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पप्पू यादव के उस बयान पर रानी चौबे ने कहा कि मैं इस पे नो कमेंट करूंगी, लेकिन अब देश में राष्ट्र की राजनीति चलेगी। अब देखना यह होगा कि 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो 400 के पार जाता है या कुछ सीटें कम हो जाती हैं। मनोज चतुर्वेदी, पटना।